याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। हमें देखना होगा कि जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। ये सब जब भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने आपके हितों के लिए कार्य नहीं किया, आपका विकास बाधित किया, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाया, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया और गरीब के हक पर डकैती डालने का काम भी इन लोगों ने किया था। आखिर जो 65 लाख मकान हम लोगों ने बनाए हैं प्रदेश में पिछले 9 वर्ष के अंदर, ये सपा बसपा कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई? जो 3.25 करोड़ शौचालय यूपी के अंदर बने इस दौरान गरीबों के घर में, ये शौचालय उन्होंने क्यों नहीं बना दिया? जिन 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यूपी के अंदर मिल रहा है, ये सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? आयुष्मान भारत में जिन लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है स्वास्थ्य की, हर वर्ष दी जा रही है, ये काम उन सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके नजरिए में, उनके एजेंडे में गरीब था ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा थी ही नहीं। हमने 9 लाख गरीबों, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने 3 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में समायोजन करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया है। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा बोल रहा है। भारत सरकार की या कोई इंटरनेशनल रैंकिंग की एजेंसी जब रैंकिंग करती है, वो रिजल्ट देती है। जिस यूपी के सामने इन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वो यूपी आज जब देश के अंदर चलता है, तन करके चलता है। यूपी के नौजवान का हर जगह सम्मान होता है, यूपी के नागरिकों का हर जगह सम्मान खड़ा होता है।